मज़हर साहब, गम गुस्सा इसलिए पाया जाता है या आवाज़ इसलिए, तनकीद इसलिए हो रही है कि एक शख्स जिसकी ज़िम्मेदारी थी, रियासत की ज़िम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, वो आता है और वो उल्टा चले उसके ऊपर उस कह देते हैं हम कि उसने डालने की कोशिश किया, नहीं डालने की कोशिश की, बट उसने ये कहीं एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे भी कुछ फ़राइज़ थे जो हमने पूरे नहीं किए। तो शायद इस वजह से तनकीद हो रही है। क्या आपको भी लगता है कि ये गैर ज़रूरी तनकीद है? नहीं जी, बिल्कुल गैर ज़रूरी तनकीद नहीं है, बिल्कुल जायज़ तनकीद है। देखिए, माफ़ी आप किस वक्त मांगते हैं और माफ़ी का तरीका क्या होता है? आपने किसी से गलत बात की, आपने फ़ौरन उससे कहा कि आई एम सॉरी। अगर आपने कोई ऐसा बयान दे दिया था और आप घर जाके आपने ये रियलाइज़ किया कि जी मैंने गलत बयान दिया है, तो आप अपना एक वीडियो बयान जारी करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मैंने जो ये बयान दिया है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान था और इस पर मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। वो तो माफी बनती है। यानी आज आप कोर्ट में आए और आपने बाहर खड़े होके ये कह दिया कि अगर, ये जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, जहां अगर आ जाए, इसका मतलब ये है कि आप खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैंने गलत किया है। यानी अगर मुझे बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं माफी मांगता हूं, ये माफी नहीं होती। दूसरी बात, रेप का ताल्लुक एजुकेशन या नॉन एजुकेशन से नहीं है। आपको मैं बेशुमार मिसालें दे देता हूं कि ये टीचर्स, ये जो मुख्तलिफ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स में टीचर्स कर रहे हैं, ये टीचर्स अनपढ़ लोग तो नहीं हैं, ये बेरोजगार भी नहीं हैं, इनकी तनख्वाहें भी अच्छी हैं, लेकिन ये खवातीन को हरासा करते हैं। अभी हाल ही में आपने डॉन में एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट छपी थी क्वेटा यूनिवर्सिटी की, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की। तो क्या बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में जो लोग पढ़ाते हैं वो अनपढ़ हैं या उनकी अच्छी तनख्वाहें नहीं हैं? तो ये मेरा ख्याल है हमारे, और जिस तरह बच्चों के केसेस होते हैं अब्यूज के, उसका ताल्लुक एक बीमारी से है। यानी 90% केसेस में ये कहा जाता है कि जो अब्यूज करता है उसके साथ कभी ना कभी अब्यूज हुआ होता है और वो एक रिएक्शन होता है, एक गुस्सा होता है, जो भी है वो उसका। इसी तरीके से इन इन चीजों अच्छा, का ताल्लुक साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि आपके इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पावर क्राइम। आपका आपका निज़ाम अदल से भी ताल्लुक है। अब वही बात है कि ये जो जस्टिफिकेशन पेश की जा रही है, जिस तरह अभी बाबर साहब कह रहे थे, इसका ताल्लुक ना उसका एक नेग्लिजेंस तो हो सकती है कि जी उसकी गाड़ी में फ्यूल नहीं था, जल्दबाजी में किस फ्रेम ऑफ माइंड में थी वो कि वो निकली और फौरन बच्चों को लेके निकल गई और वो पहुंचना चाह रही थी। लेकिन अगर अगर ये नहीं भी होता, उसकी गाड़ी में पूरा फ्यूल भी होता, हर चीज सही होती और अचानक कोई ऐसे वाकयात आपके यहाँ नहीं होते हैं कि गाड़ी मोटरसाइकिल पे आके सामने से रोक लिया, आप क्या करते हैं? उसमें उसमें भी वो भी वाकया हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा क्राइम क्या हुआ है? सबसे बड़ा क्राइम ये हुआ है कि साबिक आईजी ने 28 जुलाई सेक्रेटरीकेशन को लेटर लिखा इस एरिया के बारे में और उसने कहा कि यहाँ इस तरह के वाकयात हो सकते हैं, काइंडली यहाँ की सिक्योरिटी इनहेंस की जाए, इसमें यहाँ इस बेल्ट, ये जो एरिया है, इसमें ये काफी इनसिक्योर है। किसी ने उस पर एक्शन लिया कि उस लेटर को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? अब प्राइम मिनिस्टर अगर ये कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा अफसर है, तो प्राइम मिनिस्टर ने प्रमोशन क्यों नहीं की? प्राइम मिनिस्टर के सामने जब ये चीज आई थी तो उन्होंने ये इस चीज को टेकअप क्यों नहीं किया? क्या उनके पेश नजर आईबी की रिपोर्ट नहीं थी? क्या उनके पेश नजर दीगर रिपोर्ट्स नहीं थी? तो ये और उनकी प्रमोशन किस बोर्ड के सामने थी? वो भी सारे जो है वो आईजीज वगैरह थे। तो ये चीज नहीं है। देखिए इसकी, और आज भी देख लें आप, जिस तरह एक अहम बात विकार है, उसको आपने पहले दिन से एक अक्यूज शो किया इस केस में कि जी वो इन्वॉल्व था, उसने सरेंडर किया। सरेंडर के बाद आपने उसके साथ सलूक क्या किया? उसके माँ बाप का इंटरव्यू सुन लें कि उसको मारते हुए ले गए आप। यानी एक आदमी सरेंडर, और इस केस में जो डेवलपमेंट हुई है वो उसी के बयान की बुनियाद पर हुई है, उसी के स्टेटमेंट की बुनियाद पर हुई है। और अभी शफकत का बयान तो सिर्फ पुलिस में दिया गया है ना, वो 161 का स्टेटमेंट होगा। अभी तो जब तक 164 का स्टेटमेंट नहीं होता, इस स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत होगी जब वो मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देगा। और इसमें अभी बड़ा ट्विस्ट आ सकता है इस केस में, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए।
لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سی سی پی او صاحب نے کہ یہ معافی بنتی ہی نہیں ہے، یہ معافی انہوں نے مانگی ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے صرف ایک ریمارکس دے دیے ہیں کیونکہ وہ رکے تھے، ان سے سوال کیا گیا اور جس طرح انہوں نے واپسی میں جواب دیا وہی جیسے ریما نے کہا مجد صاحب کے خانہ پوری والی بات اور کہ بس یہ انہوں نے دیکھیے اس ٹھیک میں ہے صرف اچھا اس میں شوکاز صرف وزراء نے اس میں علینا اس میں صرف وزراء نے کچھ وزراء نے انہیں ڈیفینڈ کیا اور کچھ وزراء ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے کنڈیم کیا اور یہاں تک علی محمد خان وغیرہ نے تو یہاں تک کہا کہ سی سی پی او کو نہیں رہنا چاہیے. چیف منسٹر نے بھی کہا، آئی جی نے بھی کہا کہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہوئے معافی نہیں مانگی کہ میں نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان دیا تھا جس سے لوگوں کی فیلنگز ہرٹ ہوئی. یہ اگر مگر والی معافی نہیں ہوا کرتی.